राधे राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल इन्वेस्टर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक का एडवांस चार्ट एनालिसिस। और साथ में हम यहाँ पे चार्ट में कैंडल्स को भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सी वो स्पेसिफिक कैंडल है जो मार्केट के अंदर बुलिशनेस को प्रोवाइड करवा रही है, जो एक ट्रेंड को क्रिएट कर रही है। हर वो एक चीज़ हम यहाँ पे चार्ट में देखने वाले हैं जो कि इस चार्ट में, इस मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हाँ, ये वीडियो कोई भी बाय या फिर सेल की रिकमेंडेशन के बेसिस में नहीं है। ये वीडियो आपको सिर्फ उतना हेल्प प्रोवाइड करवाएगा जिससे आपका डिसीज़न एक्यूरेट हो सके, आपके डिसीज़न में एक्यूरेसी ला सके। तो अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो सुज़लोन एनर्जी में हमें पिछले कुछ ईयर्स में, पिछले कुछ मंथ्स के अंदर काफ़ी बढ़िया रैली मार्केट में देखने को मिली है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म भी किया है। अभी मार्केट में पुल बैक क्रिएट हो रहा है, तो हम सप्लाई और डिमांड का यूज़ करेंगे किस प्रकार से मार्केट जो है मूव कर रहा है। ऑलराइट, तो सप्लाई डिमांड को यूज़ करने से पहले हम बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इसको बहुत अच्छे से बुलिश बना रहा और किस स्ट्रक्चर ने इसको एकदम से बूस्टअप किया था। राइट। चलिए, सबसे पहले मार्केट में हम बॉटम्स पे चलते हैं और उन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि कौन सी कैंडल्स, किन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ करके गई। देखिए, यहाँ पे जो एकदम से बूस्टअप किया था वो थी आपके एक बुलिश एंगल्फिंग, हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग। राइट। उसके बाद पीछे प्रीवियस में चलते हैं, जो इसके प्रीवियस का लो था, अगर हम उस पे चलते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग दिखता है। इसके पीछे चलते हैं तो भी हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग। उससे पीछे चलते हैं तो भी हमें हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि जितने भी बॉटम मार्केट क्रिएट कर रही है वो हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट कर रही है। राइट। सबसे नीचे का जो बॉटम है उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि यहाँ हैंगिंग मैन बुलिश एंगल्फिंग नहीं था। बट अगर हम इन तीनों ही कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं तो हैंगिंग मैन बनता है और साथ में एक बुलिश कैंडल भी हमें देखने को मिलती है। तो हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग, इस कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट ने उठने का ट्राई किया है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ हर बार मार्केट उठी है और जब बड़ा मूव आया था तब भी मार्केट में ऐसा ही हमें देखने को मिला है। तो हम इसको एज ए चेंज ऑफ करेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो सबसे लास्ट में जो बॉटम था वहाँ पे भी हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग से ही मार्केट बूस्टअप करी है। राइट। और मार्केट ने जो है इस हिस्से को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो हम सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट सप्लाई का यूज़ करें, ब्रेकआउट डिमांड का यूज़ करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि प्रीवियस में हमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है तो हम इस ही डिमांड का यूज़ करेंगे। और जब तक यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम इसका यूज़ करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, वैसे अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। राइट। इस जोन पे ब्रेकआउट डिमांड कंप्लीट हुई थी, बट यहाँ कोई भी बीयरिश पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता, कोई बीयरिश पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आगे वाले ट्रेंड के अंदर जो प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर था वहाँ से डिमांड को ले सकते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल से, कुछ इस प्रकार से। या फिर जो ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे को ही लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मार्केट के अंदर डिमांड कंप्लीट हुई थी, यहाँ तक डिमांड क्रिएट हुई थी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसके बाद मार्केट के अंदर डिमांड कंप्लीटेड है। राइट। और जैसे ही डिमांड कंप्लीट होती है ये हमारा एक रिवर्सल जोन है, और इस रिवर्सल जोन पे हमारे पास मिलती है हमें एक बियरिश एंगल्फिंग, जो कि एक मार्केट को गिराने वाला पैटर्न है, एक नेगेटिव पैटर्न है। और इसी वजह से मार्केट ने अपने आप को नीचे धकेला है। और सप्लाई कहाँ से कहाँ तक की यूज़ करेंगे, हम सप्लाई बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की ही यूज़ करने वाले हैं। राइट। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई यूज़ करते हैं
इसी जोन पे हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिली है। दैट मीन्स कि ये एक रिवर्सल जोन है, ये एक रिवर्सल एरिया था, बट इस रिवर्सल एरिया पे हमें किसी भी प्रकार की बुलिश पैटर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखिए मार्केट को उठाने वाला स्ट्रक्चर था हैंगिंग मैन, साथ में एक बिग ग्रीन कैंडल। हैंगिंग मैन तो आया बट इसके साथ में कोई ग्रीन कैंडल नहीं आया, जो कि मार्केट को उठाने का एक पैटर्न था। इसीलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं आया। और जब नहीं आता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा अपने आप को एक रीटेस्टिंग के लिए क्रिएट करती है। रीटेस्टिंग यहाँ पे होती है, देन फिर मार्केट फिर से अपने आप को कंटिन्यू डाउन साइड में लेकर के आती है। और यहाँ पे ये हम एक प्रॉपर रीटेस्टिंग किस बेसिस पे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये इस एरिया का 50% जोन, यानी कि ये जो सप्लाई है इस सप्लाई का 50% जोन है ये वाला एरिया। दैट मीन्स कि ये वाली जो कैंडल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर दिखाऊं आपको, तो ये जो बीच में कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार के फॉर्म में, ये इसको एज ए सेंट्रल रिवर्सल कैंडल की तरह हम यूज कर सकते हैं। सेंट्रल पूरे ट्रेंड की एक सेंट्रल कैंडल है जो कि रिवर्सल को प्रोवाइड करवा सकती है यहाँ पे, राइट। और इस जोन पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, देन फिर इनसाइडर इनसाइडर सेलिंग कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और चारों ही कैंडल्स को, पांचों कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक बेरिश एंगल पे, क्योंकि कंबाइन इसी वजह से हम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इन चारों रेड कैंडल्स के बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो हम चारों को कंबाइन करते हैं तो हमें प्रॉपर एक बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, जो कि मार्केट में टॉप पे थी। यही बेरिश एंगल्फिंग टॉप पे थी एंड देन फिर से मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग क्रिएट हुई है रीटेस्टिंग जोन पे। दैट मीन्स कि सप्लाई कहाँ से कहाँ तक यूज होनी है, हम सप्लाई को यहाँ से क्रिएट करेंगे एंड यहाँ तक हम सप्लाई क्रिएट करेंगे, यानी कि मार्केट में इस रीजन तक ये सप्लाई एप्लीकेबल रहेगी। ओके, तो अभी जो सुज़लोन एनर्जी में जो मार्केट का जो प्राइस है या फिर जो मार्केट का ट्रेंड है वो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हम इस रीजन को कहेंगे क्योंकि लास्ट का जो पैटर्न था वो यही था, जो कैंडल थी आखिरी कैंडल वो यही थी, जो कि एज ए हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमें इस रिवर्सल जोन पे, ये हमारा क्या है, रिवर्सल जोन, रिवर्सल जोन तो अगर इस रिवर्सल एरिया पे हमें कोई भी बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, एग्जांपल के लिए यही पैटर्न हमें इस एरिया पे देखने को मिलता है, अगर सिमिलर पैटर्न हमें इस एरिया पे देखने को मिलता है तो फिर मार्केट फिर से अपने आप को एक डिमांड के साथ क्रिएट कर सकती है। यानी कि हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग अगर हमें इस एरिया पे देखने को मिलता है तो मार्केट फिर से हमें किस प्रकार से देखने को मिल सकती है, इस प्रकार से फिर से अगेन ऊपर जाते हुए दिख सकती है। और डिमांड कहाँ से यूज़ करेंगे, डिमांड हम यूज़ करेंगे इस बॉटम से लेकर के यहाँ तक, या फिर हम डिमांड यूज़ कर सकेंगे जो प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर था उस प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर से यहाँ तक की जो डिमांड है हम क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ से भी कैंडल बनेगी उस कैंडल से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिवर्सल एरिया पे हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल हमें देखने को मिलनी चाहिए, वो कंपल्सरी है। क्योंकि रिवर्सल कैंडल जब तक नहीं बनेगी मार्केट डाउन साइड में ही चलती रहेगी, क्योंकि ये हिस्सा फेल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें देखने को नहीं मिली है, राइट। अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड था मार्केट का, किसी भी शार्प ट्रेंड का 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% जोन पे कोई भी अगर रिजेक्शनल कैंडल बनी हुई है या फिर हम कह सकते हैं कोई भी हैंगिंग मैन बना हुआ है या फिर कोई स्पिनिंग टॉप बना हुआ, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे कि ये 50% जोन और 50% जोन पे हमें एक हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है ना, ये हैंगिंग मैन बना हुआ है। इस हैंगिंग मैन का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस हैंगिंग मैन पे ही हमारा रिवर्सल जोन भी बना हुआ है, यानी कि रिवर्सल एरिया भी हमारा इसी ही हैंगिंग मैन पे बना हुआ है।
अगर मार्केट में इन्फीरियर हैंगिंग मैन बन जाता है, जस्ट सपोज कि ये इस हिस्से के नीचे एक ब्रेकआउट एरिया है, राइट, इस हिस्से के नीचे एक ब्रेकआउट एरिया है। अब मैं कैंडल को क्रिएट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी एक हैंगिंग मैन कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिल जाता है। इस प्रकार से हैंगिंग मैन इस कैंडल के एरिया के अंदर ये हैंगिंग मैन हमें देखने को मिलता है, और साथ में एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये एक बुलिश पैटर्न हो गया हमारे लिए, जो कि एज ए चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ बिहेव करना स्टार्ट करेगा। देन फिर हम यहाँ से इधर ऊपर की तरफ एक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, और ये डिमांड मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक की बताई है। फिर उसके बाद हम इसको, अगर यहाँ पे फिर से कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं आता है, तो मार्केट अपनी डिमांड को डबल ट्रिपल इस प्रकार से यूज़ करती है, राइट। तो ये सुज़लोन एनर्जी में एक कंडीशन मार्केट की बनी हुई है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट में जो है एक इस प्रकार से पिनेंट का भी फॉर्मेशन बना हुआ है ना। तो ये फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्सल वाली सिचुएशन हम इसको क्रिएट करवा सकते हैं, समझ में आ गई। तो फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्सल, वही सेम सिचुएशन है, यानी कि मार्केट इस प्रकार से एक फेक मूव दिखा करके मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने का ट्राई करे। तो पिनेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मार्केट में एक फेक मूव नीचे की तरफ बना, उसका ब्रेकआउट आया, तो एक फेक मूव की तरह कंसिडर हो सकता है। ऑलराइट, डिमांड, फर्स्ट डिमांड ये है, एंड देन सेकंड डिमांड, अगर इस पे कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं आती है, तो फिर सेकंड डिमांड हम यहाँ से यहाँ तक की क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली हमें ऊपर जाने के लिए, यानी कि 110 से 115 तक का जो टारगेट है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसी टारगेट पे अगर हम प्रीवियस में देखें तो हमें एक रेजिस्टेंस जोन भी मिल जाएगा, यानी कि ऊपर से पहले एक सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, यानी कि SR इंटरचेंज, जो कि डबल कंफर्मेशन देता है आपको मार्केट के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से हम मार्केट में एक ऑब्जर्वेशन को निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन करके फिर आगे चलते हैं, राइट। तो अभी के लिए इस एनालिसिस में इतना ही। डाउन साइड में चलेगा तो फिर हम और आगे देखेंगे, और आगे की वीडियो में आपको बताते हुए चलूँगा, लेकिन सबसे पहला फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, इस रिवर्सल एरिया पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिले, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, एक पिनेंट का फेक आउट, एंड देन फिर मार्केट अप साइड में बूस्टअप करे, यानी कि इसका जो लेवल है वो आपके 40 से 42 के अराउंड फिर से मार्केट अपने आप को नीचे लेकर के आ सकती है, ट्राई कर सकती है। सो होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, आपके डिसीजन को एक एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।